हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केडी क्लासेस। कैसे हैं बेटा आप सभी? बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। आज के लेक्चर में हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करने वाले हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होती है, उसके कितने पार्ट्स रहते हैं, उसमें कौन कौन सी लेयर्स रहती हैं, उसमें कौन सी ग्लैंड्स रहती हैं। तो इन सभी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन लास्ट लेक्चर्स जो है उसमें हम बात कर चुके हैं। सबसे जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने ब्यूकल कैविटी, माउथ, उससे रिलेटेड बात की थी। फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, उसमें हमने स्टमक से रिलेटेड बात की कि स्टमक जो है उसमें कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं, उसमें कौन सी वॉल्स होती हैं, उसमें कौन से जूसेस सिक्रीट किए जाते हैं, कौन सी सेल्स जो हैं वो कौन से जूसेस को सिक्रीट करती है। तो इन सब बातों के बारे में हमने बात की थी लास्ट लेक्चर तक। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे। उससे पहले आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कुछ आंसर लिख भेजने हैं। आपको ये बताना है कि जो स्टमक है उसमें चीफ सेल कौन सी रहती है। स्टमक में जो मेन सेल है, जो चीफ सेल है, वो कौन सी रहती है, उसका नाम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। उसके साथ साथ आप मेरे को ये बताएंगे कि पैलेटाइन र्यूगी क्या होती है। तो पैलेटाइन र्यूगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख भेजेंगे। आपको बेटा क्या क्या लिख के भेजना है कमेंट में, किस किस चीज़ के आंसर लिख के भेजने हैं? आपको पैलेटाइन र्यूगी के बारे में बताना है। ठीक है, कि पैलेटाइन र्यूगी जो है वो क्या था। उसके साथ साथ आपको जो है वो चीफ सेल के बारे में बताना है कि चीफ सेल ऑफ स्टमक कौन सी है। ठीक है ना, स्टमक की चीफ सेल कौन सी है। ये दो क्वेश्चन के जो आंसर है वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। अब हम बात करते हैं आज के हमारे लेक्चर की, जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, देखिए हमने कल पढ़ा कि जो स्टमक है उसका लास्ट पार्ट पाइलोरिक पार्ट होता है, और जो स्टमक का जो लास्ट पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है, स्टमक ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन बाय पाइलोरस। ठीक है, कि पाइलोरस एंड जो है उसकी हेल्प से स्टमक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। जो फूड वहाँ रहेगा वो फूड आगे चलकर कहाँ डाल दिया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दिया जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो उसकी लेंथ 3 मीटर होती है। ठीक है, 3 मीटर लॉन्ग होती है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो नॉन लिविंग में इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। अब आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हमारे पास होते हैं। सबसे इनिशियल पार्ट ड्यूओडेनम, मिडल पार्ट जेजुनम एंड लास्ट पार्ट इलियम। ये 3 पार्ट्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास होते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी के? अब देखिए नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है सबसे इनिशियल पार्ट ड्यूओडेनम। सबसे फर्स्ट पार्ट है ड्यूओडेनम। ड्यूओडेनम क्या है, देखिए इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग यू शेप्ड इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इनिशियल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट। लेंथ इसकी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी शेप जो है वो यू शेप है। 3 पॉइंट हमने यहाँ क्लियर किए। क्या? ड्यूओडेनम की लेंथ 25 सेंटीमीटर, ड्यूओडेनम की शेप यू शेप, एंड ड्यूओडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट। उसके बाद आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेनक्रियाटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट ओपन इनटू दिस पार्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जो दोनों हैं वो इस पार्ट में आकर ओपन होती है। देखिए आप इस डायग्राम में, जब हम इस डायग्राम में बात करें तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये लीवर से जो 2 डक्ट आ रही है, ये दोनों जो डक्ट है जिसको हमने कॉमन हिपैटिक डक्ट कह दिया। ठीक है, या कॉमन बाइल डक्ट आगे चलकर जो ये दोनों कंबाइन हो जाती है। इधर से गोल ब्लेडर से जो सिस्टिक डक्ट आती है, तो सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों जुड़ रही है और जुड़कर बना रही है कॉमन बाइल डक्ट। इधर से पेनक्रियाज से डक्ट आ रही है जिसे पेनक्रियाटिक डक्ट कहा। तो कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों यहाँ आकर ओपन हो रही है, और ये जो पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूओडेनम पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो दोनों आकर ड्यूओडेनम में ओपन हो जाती है। और देखिए जहाँ भी कोई डक्ट ओपन होगी वहाँ पर स्फिंक्टर प्रेजेंट रहेगा।
वहाँ क्या प्रेजेंट रहेगा, स्फिंक्टर प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट के आगे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है उस स्फिंक्टर को हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्फिंक्टर ऑफ ऑडी भी जो है वो भी डिओडेनम में ही प्रेजेंट होता है। क्या कह रहा है देखिए, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी इज प्रेजेंट ऑन देयर ओपनिंग। पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों आकर डिओडेनम में ओपन हुई और ओपनिंग पार्ट पर कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट था, ओपनिंग पार्ट पर स्फिंक्टर ऑफ ऑडी प्रेजेंट था। क्लियर है बेटा ये सभी के? अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, फिर इसके लेयर्स की बात करेंगे, लेकिन अभी स्ट्रक्चर में आपको इतना ही पढ़ना है। डाइजेशन किस तरह से होगा, उसकी फिजियोलॉजी जो है वो हम नेक्स्ट आगे के जो लेक्चर्स आएंगे उनमें बात करेंगे। अभी हम एनाटॉमी से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। फिर डिओडेनम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो सेकंड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है जेजुनम। अब जेजुनम जो है उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, ये कोइल्ड पार्ट रहता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट होता है। इतना ही आपको याद रखना है। क्या है जेजुनम, जेजुनम 1 मीटर लॉन्ग है, कोइल्ड है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट है। अब आप बात करते हैं यदि इलियम की, तो इलियम जो है थर्ड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट जो है टर्मिनल पार्ट, उसे हम इलियम कहेंगे। इलियम जो है वो 1.75 मीटर लॉन्ग होता है और हाईली कोइल्ड होता है। ठीक है, देखिए डिओडेनम क्या था, 25 सेंटीमीटर, फिर जेजुनम था 1 मीटर एंड इलियम क्या हो गया 1.75 मीटर। ये जो है तीनों की टोटल लेंथ रहती है, ये भी आपको याद रखना है, इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या उनकी लेंथ है, ये हमने बात कर ली है। अब देखिए बेटा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेयर्स सबकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम अब बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट ये जो टॉपिक आता है लेयर्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए बेटा 4 लेयर्स रहती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोजा, उससे बाहर सब म्यूकोजा, उसके बाद मस्कुलरिस एंड लास्ट सीरोसा। ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर रहेगी म्यूकोजा, सेकंड रहेगी सब म्यूकोजा, थर्ड रहेगी मस्कुलरिस एंड फोर्थ रहेगी सीरोसा। अब इसमें देखिए बेटा जो सीरोसा और मस्कुलरिस है वो एलिमेंट्री कैनाल में लगभग सेम रहती है हर जगह, तो आपको ज़्यादा उसके बारे में बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ आप इस पिक्चर में देखिए, कल भी हमने जो लास्ट लेक्चर हमारा था उसमें भी हमने क्या देखा कि जो आउटर लेयर रहती है, देखिए सबसे फर्स्ट लेयर ये सीरोसा है जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, उसके अंदर की तरफ 2 लेयर रहेगी इनर एंड आउटर मस्कुलर। तो जो आउटर मस्कुलर है उसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, कल भी हमने यही बात की थी। स्टमक में भी लॉन्गिट्यूडिनल थी, जो हमारी इसोफेगस थी उसमें भी आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडिनल थी, और इनर लेयर जो है वो सर्कुलर है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पहले से पता है, इसलिए हम इनके बारे में ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे। अब हमें बात करनी है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा लेयर है इसके बारे में। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में 4 लेयर्स रहती हैं, उसमें हम बात करें कि म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा में क्या क्या प्रेजेंट है। देखिए सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा लेयर बोथ बिकम फोल्डेड। म्यूकोजा और सब म्यूकोजा दोनों में क्या हो जाते हैं, फोल्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो फोल्ड्स हैं इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिंग। फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिंग कहेंगे हम किसे, म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा लेयर के जो फोल्ड्स हैं। देखिए मैं आपको डायग्राम से दिखाऊं, आप इस डायग्राम में देखिए बेटा आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये हमारी इंटेस्टाइन है, ये इसकी ल्यूमेन है, बीच की जो स्पेस है वह। ठीक है, अब इस स्पेस में इस तरह से ये फोल्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इस इंटेस्टाइन की जो ये लेयर है यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो ये पार्ट है ये वाला, ये यहाँ पे आपको फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं। इन फोल्ड्स को हमने जूम किया तो ये इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो फोल्ड्स हैं इन फोल्ड्स को हमने क्या कहा, फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिंग। ठीक है, फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिंग कहेंगे। अब इन फोल्ड्स पर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे, इन फोल्ड्स पर आपको
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहेंगे, विलाई कहेंगे। एंड विलाई की जो सेल्स हैं, इन विलाई की सेल्स पर ब्रश बॉर्डर, ये देखिए ये ब्रश बॉर्डर ब्रश की तरह दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ब्रश बॉर्डर रहेगा। तो ये जो ब्रश बॉर्डर रहता है इन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। स्टार्ट से सीक्वेंस समझ आ रहा है बेटा आपको सभी को? क्या इंटेस्टाइन के जो म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा लेयर जो थी वो फोल्ड हो गई। फोल्ड होने के बाद जो बनाया उसे हमने फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिन कहा। फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिन के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट थे जिन्हें हमने विलाई कहा। एंड विलाई जो है उसके ऊपर ब्रश बॉर्डर है, स्मॉल आउटग्रोथ्स प्रेजेंट है जिन्हें हमने माइक्रोविलाई कहा। क्लियर है सभी के ये? अब देखिए हम वापस अपने पॉइंट पर चलते हैं। क्या कह रहे थे? फोल्ड्स आर अप्रोक्सीमेटली 8 mm एंड कॉल्ड फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिन। 8 mm लॉन्ग होते हैं जिन्हें फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिन कहते हैं। इन फोल्ड्स के ऊपर 1 mm लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं। ठीक है, हर विलाई के अंदर आपको लैक्टियल वेजल्स दिखाई देती है, लैक्टियल कैपिलरीज दिखाई देती है, ब्लड कैपिलरीज दिखाई देती है, स्मूथ मसल्स दिखाई देती है। ठीक है, ईच वेलम मतलब विलाई, हर विलाई के अंदर आपको, हर विलनेस के अंदर आपको लैक्टियल वेजल्स दिखाई देंगी, लैक्टियल कैपिलरीज दिखाई देंगी, ब्लड कैपिलरीज दिखाई देंगी एंड स्मूथ मसल्स। देखिए वापस आपको डायग्राम की हेल्प से ही शो करूं तो ये देखिए आपके पास ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, इसमें बेटा आपको जो ये रेड कलर का और ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही हैं, ये जो इस पार्ट में किसी भी एक विलाई में हम देखें तो आपको 3 कलर दिखाई दे रहे हैं इसमें, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो जो रेड एंड ब्लू है ये क्या है, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है। हम एक विलम की, एक माइक्रोविलाई की बात, एक विलाई की बात कर रहे हैं। एक विलाई में आपको ब्लड कैपिलरीज देखने को मिल रही है। ब्लड कैपिलरीज के बाद बीच में आपको ग्रीन कलर की एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसे हम लैक्टियल कह रहे हैं। ठीक है, जिसे हम लैक्टियल कह रहे हैं, जो लिम्फ सप्लाई के लिए रहती है। लैक्टियल ग्लैंड जो है या लैक्टियल डक्ट जो है वो किसके लिए है, वो लिम्फ सप्लाई के लिए है। ठीक है, उसके साथ साथ मसल्स हैं। ये 4 चीजें जो हैं वो एक विलाई में प्रेजेंट रहती है। अब क्या कहा जा रहा है देखिए, 1 जो हमने पहले ही बात कर ली है, 1 माइक्रोमीटर लॉन्ग नियरली 1000 माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट ऑन एपिथेलियल सेल और विलाई। विलाई के ऊपर 1 माइक्रोमीटर लॉन्ग जो माइक्रोविलाई है वो प्रेजेंट रहते हैं, जो एक ब्रश बॉर्डर बना लेते हैं, ब्रश की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये बात भी हमने आप पहले ही कर ली है। प्रेजेंस ऑफ फोल्ड्स, विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीजेज सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब ये जो विलाई है, माइक्रोविलाई है, फोल्ड्स है, इनका क्या रोल है? इनका रोल ये है बेटा कि इनकी प्रेजेंस से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, और स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है ना, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है फूड का वो ज़्यादा हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाने से। ठीक है, अब नेक्स्ट, लैक्टियल ग्लैंड्स आर फाउंड इन सॉलिटरी और इन ग्रुप्स। लैक्टियल ग्लैंड्स जो है वो अकेली भी हो सकती है और ग्रुप में भी हो सकती है। ठीक है, म्यूकोजा लेयर ऑफ इलियम विच आर नोन एज पियर्स पेचेस। इलियम जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में आपको लैक्टियल ग्लैंड्स जो हैं वो ग्रुप में भी देखने को मिल सकती है या सिंगल भी देखने को मिल सकती है। तो जब वो ग्रुप में प्रेजेंट रहती हैं तो उन्हें हम पियर पेचेस कहते हैं, उन्हें हम पियर्स पेचेस कहते हैं। वापस हम डायग्राम से बात करें, देखिए ये आपके सामने एक पिक्चर है, आई होप सभी को अच्छे से दिखाई दे रही होगी। अब देखिए इस पिक्चर में ये लिम्फ नोड है, इस लिम्फ नोड से एक लिम्फ जो सप्लाई है, लिम्फ ड्रेनेज है, वो इधर चला गया, जिसे हमने क्या कह दिया, लैक्टियल वेजल जो थी ना उसे हमने नाम दिया था। तो ये लैक्टियल वेजल है। अब ये यहाँ यदि ग्रुप में प्रेजेंट है, ये यहाँ यदि इस तरह से ग्रुप में प्रेजेंट है, ठीक है, इलियम पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ इलियम पार्ट में ये लैक्टियल वेजल का ग्रुप जो है प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहेंगे, पियर्स पैच। दिखाई दे रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, पियर्स पैच कहेंगे। ठीक है सभी, क्लियर आ रहा है सभी को? देखो बेटा,
ठीक है, क्या कहेंगे हम, पियर्स पैचेस क्या होते हैं, पियर्स पैचेस जो हैं वो स्मॉल मासेज हैं लिम्फ नोड के, लिम्फेटिक नोड के स्मॉल मासेज हैं जो इलियम पार्ट में मिलेगा हमें। ठीक है, पियर्स पैचेस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, पियर्स पैचेस जो है वो आपको इलियम पार्ट में देखने को मिलेंगे। लिम्फ नोड्स के जो है ये मासेज रहेंगे, लिम्फ नोड्स का एक ग्रुप रहेगा। ठीक है, जो क्या करेगा, फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जो पियर्स पैचेस हैं ये फैट के एब्जॉर्प्शन में हमें हेल्प करते हैं। उसके बाद हम वापस बताएं, देखिए इंटेस्टाइन बिकम्स फोल्डेड एंड फॉर्म ट्यूबुलर इंटेस्टाइन ग्लैंड्स नॉन एज क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यूहन। ठीक है, इंटेस्टाइन जो है वो फोल्डेड हो गई और फोल्डेड होने के कारण उसके बीच में जो वो ट्यूब्स से बन गई है, बीच में पिट्स से बन जाएंगे गड्ढे से, उन गड्ढों को हम, उन पिट्स को हम क्या कहेंगे, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यूहन। वापस चलें पिक्चर में, देखिए ये पिक्चर है आपके पास, ये पिक्चर है। अब इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये विलाई या विलस प्रेजेंट है। अब इनके बीच ये पिट्स प्रेजेंट है, ये गड्ढे प्रेजेंट है, दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो अंदर की तरफ ऐसे अंदर आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये क्रिप्ट्स हैं। इन क्रिप्ट्स को हमने क्या कहा, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यूहन। विलाई और माइक्रोविलाई की प्रेजेंस के कारण या फोल्ड्स की प्रेजेंस के कारण जो है बीच में पिट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, जिन्हें हम क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यूहन कहते हैं। ठीक है, अब क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यूहन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यूहन में आपको गॉबलेट सेल्स देखने को मिलेगी, इंटेस्टाइनल सेल्स देखने को मिलेगी, पेनेट सेल्स जो हैं वो देखने को मिलेगी। ठीक है, क्रिप्ट्स में आपको गॉबलेट सेल्स, इंटेस्टाइनल सेल्स एंड पेनेट सेल्स, ये सब आपको क्रिप्ट्स में देखने को मिलेंगी। अब इन सेल्स का क्या फंक्शन है, इन सेल्स का फंक्शन है, देखिए गॉबलेट सेल म्यूकस को सिक्रीट करेगी। ठीक है, गॉबलेट सेल जो है वो म्यूकस को सिक्रीट करेगी। इंटेस्टाइनल सेल्स जो है वो वाटर एंड हाइड्रोलाइट्स, वाटर एंड हाइड्रोलाइट्स जो हैं उनको सिक्रीट करेगी। हाइड्रोलाइट्स मीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, वाटर एंड हाइड्रोलाइट्स को सिक्रीट करने का वर्क इंटेस्टाइनल सेल्स का रहेगा। और जो पेनेट सेल्स हैं, ये पेनेट सेल्स क्या करेंगी, ये एक एंजाइम सिक्रीट करेगी, एक केमिकल सिक्रीट करेगी जो बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करेगा, जिन्हें हम लाइसोजाइम कहते हैं। ठीक है, जो केमिकल है, जो जूस है, पेनेट सेल्स लाइसोजाइम सिक्रीट करेगी और लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करेगा। उसके बाद क्या है, देखिए फॉर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस स्मॉल कॉइल्ड, for secretion of mucus small coiled mucus glands are found in submucosa layer of duodenum। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनिशियल पार्ट है ड्यूओडेनम, उस ड्यूओडेनम की जो सब म्यूकोजा लेयर है, उस सब म्यूकोजा लेयर में आपको कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं म्यूकस के सिक्रीशन के लिए, जिन्हें हम ब्रूनर्स ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड्स होती हैं ये कंपाउंड ट्यूब्यूलर होती है। अब आप सभी को पता है कंपाउंड ट्यूब्यूलर क्या होता है, पता है ना, तो फिर लिख दीजिए कमेंट में कंपाउंड ट्यूब्यूलर क्या होता है। ब्रूनर्स ग्लैंड जो हैं ड्यूओडेनम में प्रेजेंट रहेंगी, कंपाउंड ट्यूब्यूलर रहेंगी। ठीक है, कंपाउंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स हैं, ड्यूओडेनम में प्रेजेंट हैं, जो म्यूकस को सिक्रीट करती है। रही बात पिक्चर की, डायग्राम की, तो देखिए इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं यहाँ ये जो ग्लैंड प्रेजेंट है, यहाँ ये जो ग्लैंड प्रेजेंट है ये क्या है, ड्यूओडेनल ग्लैंड प्रेजेंट है। ड्यूओडेनल मीन्स ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, ब्रूनर ग्लैंड या ड्यूओडेनल ग्लैंड एक ही बात रहती है। ठीक है, तो ये ड्यूओडेनम में ग्लैंड प्रेजेंट होती है। नीचे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है ये कोइल्ड है। ठीक है, और कोइल्ड के साथ साथ कंपाउंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड है। ये सारी ग्लैंड्स जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहती है और ये रहती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर्स। तो आई होप आज का जो वीडियो है वो सभी को पसंद आया होगा, आज का जो टॉपिक है वो सबके समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से एक उम्मीद और करता हूँ कि आप इस तरह के वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए, मेरे को मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं आप लोगों को इस तरह के वीडियोस रेगुलर प्रोवाइड करवाता रहूं, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवाना है, ताकि
मैं आप लोगों के पास इसी तरह के वीडियोस रेगुलर अवेलेबल करवाता रहूं। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए अलविदा। कल वापस एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।